प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो इस समय पूरी दुनिया में गुप्त रूप से काम कर रहा है। एक षड्यंत्र, एक योजना और एक व्यवस्था जिसे बाइबल पहले ही हजारों साल पहले प्रकट कर चुकी है। आज हम जिस विषय पर मनन करेंगे वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया विश्व व्यवस्था। क्या यह केवल राजनीति का खेल है? क्या यह केवल अर्थव्यवस्था की योजना है, या इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक रहस्य छुपा है? आइए हम बाइबल के प्रकाश में समझें कि यह नया विश्व व्यवस्था क्या है, इसका अंत समय से क्या संबंध है और हमें विश्वासियों के रूप में किस प्रकार तैयार रहना है। भाग 1, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की परिभाषा, डिफिनीशन। नंबर 1, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द का मतलब है पूरी दुनिया को एक सरकार, एक धर्म, एक अर्थव्यवस्था और एक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत लाना। नंबर 2, यह विचार केवल राजनीति का नहीं बल्कि आत्मिक अंधकार का है। नंबर 3, बाइबल हमें पहले से बताती है कि अंत समय में शैतान की शक्ति दुनिया को एक ही जाल में फंसाएगी। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 13 वर्सेस 7 और 8 कहता है, उसे हर एक गोत्र और हर एक लोगों और हर एक भाषा और हर एक जाति पर अधिकार दिया गया। भाग 2, बाइबल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भविष्यवाणी। नंबर 1, दानियल का चैप्टर 7 में कहता है, 4 बड़े पशु जो साम्राज्यों का प्रतीक है। अंत में एक ऐसा साम्राज्य उठेगा जो सब पर शासन करेगा। नंबर 2, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 13 में कहता है, समुद्र से निकाला हुआ पशु जिसको सारी पृथ्वी दंडवत करेगी। यह भविष्य की वैश्विक सत्ता है। नंबर 3, 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्सेस 3 और 4 कहता है, अधर्म का मनुष्य जो स्वयं को परमेश्वर ठहराएगा। प्रिय मित्रों, बाइबल साफ कहती है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई नया विचार नहीं बल्कि शैतान का प्राचीन षड्यंत्र है जो अंत समय में पूरी तरह प्रकट होगा। भाग 3, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की 6 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO। नंबर 1, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार हर देश की स्वतंत्रता छीनकर एक ही शक्ति पूरी दुनिया को चलाएगी। छोटे देशों की आवाज दब जाएगी। बाइबल कहती है दानियल चैप्टर 7 वर्स 23, छोटा पशु छोटे राज्य का प्रतीक है जो सारी पृथ्वी को निगल जाएगा। नंबर 2, वन वर्ल्ड इकोनॉमी, एक विश्व अर्थव्यवस्था। कैशलेस समाज आएगा, डिजिटल मुद्रा होगा, सब कुछ नंबर और कोड से चलेगा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 13 वर्सेस 16-17 कहता है, और वो सबको उनके दाहिने हाथ या उनके माथे पर छाप करा देगा ताकि कोई खरीद बेच ना कर सके। नंबर 3, वन वर्ल्ड रिलीजन, एक विश्व धर्म। सब धर्मों को मिलाकर एक शांति का झूठा धर्म बनाया जाएगा। असली विश्वास रखने वाले सताए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 17 कहता है, बड़ी वेश्या जो बहुत जालों पर बैठी है। नंबर 4, वन वर्ल्ड लीडर, एक विश्व नेता एंटी क्राइस्ट। पूरी दुनिया एक मसीहा जैसे दिखने वाले पर भरोसा करेगी, पर वो असली मसीहा नहीं बल्कि मसीह विरोधी होगा। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9 कहता है, उसका आगमन शैतान के प्रभाव से होगा। भाग 4, आधुनिक दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत। नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन, हर देश की सीमाएं टूट रही है। नंबर 2, UN और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक ही नीतियों से सबको चलाना। नंबर 3, डिजिटल ID और कैशलेस सिस्टम, सब कुछ मोबाइल और नंबर पर। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंट्रोल सिस्टम, इंसान की स्वतंत्रता कम होती जा रही है।
नंबर 5, वन रिलीजन मूवमेंट्स, सब धर्म एक है कि सोच, यह सब बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति है। भाग 5, मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट और न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। मसीही विरोधी एक करिश्माई नेता होगा। पहले शांति का वादा करेगा, फिर अचानक तानाशाह बन जाएगा। दानियल चैप्टर 8 वर्स 25 कहता है, वो चालाकी से काम करेगा और बहुतों को धोखा देगा। भाग 6, विश्वासियों के लिए चेतावनी और तैयारी। नंबर 1, धोखे से सावधान रहे। मत्ती का चैप्टर 24 वर्स 4 कहते हैं, किसी से धोखा ना खाना। नंबर 2, मसीही के वचन पर दृढ़ रहो। यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 32, सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। नंबर 3, आत्मिक तैयारी, प्रार्थना, वचन, उपवास करो। नंबर 4, कष्ट के समय में विश्वास योग्य रहना। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वर्स 10 कहता है, मौत तक भी विश्वास योग्य रहना, तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो भाइयों और बहनों, आज हमने परमेश्वर के वचन से जाना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर केवल एक राजनीतिक या आर्थिक योजना नहीं है, बल्कि वो शैतान का एक षड्यंत्र है जिससे वो सारी दुनिया को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। परंतु बाइबल हमें यह भी बताती है कि यह सब घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 6 कहता है, इसलिए हम औरों से समान सोते न रहे, परंतु जागते और सचेत रहे। इसका मतलब है कि सब संसार अंधकार में डूबा है, हमें मसीह में जागते रहना है। प्रियो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यो हमें चेतावनी देता है कि हमें अपनी आत्मिक तैयारी करनी है। नई विश्व व्यवस्था में शैतान अपनी नकली सरकार बनाएगा, लेकिन परमेश्वर की राज्य की व्यवस्था उससे कहीं महान और शाश्वत है। शैतान अपनी नकली शांति लाएगा, लेकिन असली शांति केवल यीशु मसीह में है। शैतान चीन 666 से मनुष्य को गुलाम बनाएगा, परंतु यीशु मसीह हमें क्रूस के लहू से सदा के लिए मुक्ति करता है। भाइयों और बहनों, याद रखो, यह पृथ्वी की व्यवस्था अस्थायी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी अस्थायी है, परंतु यीशु मसीह का राज्य अनंत है। जब सारी दुनिया एक सरकार, एक मुद्रा और एक धर्म की ओर बढ़ रही है, हमें एक ही प्रभु, एक ही उद्धारकर्ता और एक ही आत्मा की ओर स्थिर रहना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 3, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहेगा। इसलिए डरने की नहीं, बल्कि तैयार होने की घड़ी है। अपने जीवन को पवित्र करो, अपने परिवार को प्रभु में स्थिर करो, प्रार्थना में दृढ़ रहो, वचन को पढ़ो और उसका पालन करो, और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के निकट रहो। आज यदि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक बुक ऑफ लाइफ में लिखा है, तो चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए, चाहे कितनी भी अंधकार सा जाए, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा, देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती चैप्टर 28 वर्स 20। हे प्रभु, हमें इस अंधकारमय युग में जागते रहने की समर्थ दे। जब संसार एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तब हम तेरी व्यवस्था, तेरी वचन और तेरी आत्मा में स्थिर रहे। हमें तुझसे मानने, तेरा पालन करने और तेरे आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार कर। आमीन।